Hello guys, welcome to my YouTube channel English page. If you want to learn fluent English, then like and subscribe and share with your friends. So guys, let's begin. दोस्तों, आज हम वाजवर को ना पूरी डिटेल के साथ सीखेंगे। आपको कोई भी डाउट वाजवर से रिलेटेड नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चालू करते हैं, देखते हैं। देखो, वाजवर के साथ क्या वाजवर का जो पहचान होता है ना, वो क्या है। वाजवर का पहचान होता है था, थी और थी। इसका मतलब क्या है कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना हिंदी में, जैसे मैं घर पर हूँ, तो जैसे मैं घर पर था, तो इसमें क्या आएगा, था आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था, थी और थे वाला है ना, ये इसकी पहचान होती है कि इसमें वाजवर लगेगा किसी भी सेंटेंस में। ठीक है ना। और इसके 6 रूल होते हैं, जिसमें से 2 रूल ये रहे और 2 मैं आपको बाद में कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसका कंप्लीट वाजवर के बारे में सीखे पूरे डिटेल के साथ, तो हो सकता है वीडियो लंबी हो। ठीक है, और वीडियो लंबी होने भी वाली है क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो सिंपल जो रूल है इसका, सिंपल रूल वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नाउन। यानी एन का मतलब क्या होता है, नाउन। जब भी मैं आपको कहीं भी एन लिखा हो तो आप उसको नाउन समझना। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका सिंपल रूल है। यानी सिंपल रूल से हम सेंटेंस बनाएंगे। देखो, सेंटेंस में आपको 2 तरीके से बना के दिखाऊंगा वाजवर में। ठीक है, और जो सबसे आसान तरीका है उसी में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके नेगेटिव का रूल है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, वाजवर क्या होता है। वाजवर एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। और जो आई यू वी दे, ये सब क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है ये सारे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। देखो, वाज जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, आई लगता है, यू लगता है, सॉरी आई लगता है, ही लगता है, शी, इट और किसी का नाम। इधर किसी का नाम मतलब होता है, मतलब कोई भी नाम, किसी का नाम हो गया तो वो, जैसे राम, राहुल, अगर ऐसे नाम आ रहे हैं तो उसमें वाज लगता है। ठीक है, अगर वर आ रहा है तो, सॉरी, जो वर होता है ना, वर जो वर हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ यू वी और दे का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है यू वी और दे का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सेंटेंस कैसे बनता है। देखो, इधर मैंने वर्ड लिखा है फार्मर, FARMER, फार्मर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वर्ड हमने लिया यानी नाउन लिया, इसको हम कैसे इसमें कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये बिल्कुल इस तरह से। देखो, वह किसान था। ठीक है दोस्तों, हमने ये सेंटेंस बनाया हिंदी में, वह किसान था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो पहला रूल, सिंपल रूल ये रहा। सिंपल रूल पहले लगाएंगे तो कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा। जैसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट क्या था, वह को हिंदी में क्या कहते हैं, ही। तो ही। ठीक है, और ही के साथ क्या लगता है, इधर देखो, ही के साथ वाज लगता है, ये रहा ही। इसके साथ क्या लग रहा है, वाज, ही वाज। उसके बाद क्या है, नाउन मैंने बोला था। ठीक है, देखो रूल, नाउन है, सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस नाउन। हमने सब्जेक्ट लगा दिया, इसमें वाज लगा दिया, इसमें से लेकर, क्योंकि ही के साथ वाज लगता है। उसके बाद हमने लगाया नाउन। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट रहने देते। ठीक है, वह किसान था, ही वॉज फार्मर। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान था। उसके बाद है ही वॉज नॉट फार्मर, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद बस नॉट लग जाता है, तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। ठीक है, ही वॉज नॉट फार्मर। ठीक है, वह किसान नहीं था, यानी इधर हम नहीं लगाएंगे, वह किसान नहीं था। ठीक है दोस्तों, ही वॉज नॉट फार्मर। और ऐसी एक और सेंटेंस है, वह सन्यासी था, ही वॉज सेंट। वह सन्यासी था, हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट ही है, ही के साथ वाज लगता, वाज लगा दे, फिर कोई मतलब जो नाउन होता है यानी वर्ड होता है वो लगाया। ही वॉज सेंट, ही वॉज नॉट सेंट। आसान था। उसके बाद है तीसरा सेंटेंस, वह मूर्ख था। वह मूर्ख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गूज। ठीक है, ही वॉज गूज, ही वॉज गूज, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन, ही वॉज गूज। ठीक है, आसान था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है तो क्या कहलाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ही वॉज नॉट गूज। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये तो हमारा पहला तरीका हो गया जिसमें हमने रूल के हिसाब से सीखा। ठीक है, अब बिना रूल के सीखते हैं। ठीक है,
देखो बिना रूल के कुछ इस तरह से हम सीखते हैं। पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं। देखो पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर वाजवर मतलब वाजवर लगा दिया, इधर दिख रहा है, सब्जेक्ट लगाया फिर वाजवर लगा दिया। ठीक है, अब देखो ही वाज, मैंने फार्मर पहले भी बताया था, ही वाज फार्मर, वह किसान था। ठीक है, ही वाज फार्मर। अब ये बिल्कुल सेम रहेगा और बाकी ये इसे चेंज कर देना। ही वाज नर्स, ही वाज केप, सॉरी केप तो कोई इंसान होता नहीं है। ही वाज रिच, ही वाज बेगर, ही वाज इंटेलिजेंट, ही वाज फूल। ठीक है, आसान था। वैसे इधर सी वॉज फार्मर, यानी कोई लड़की थी। देखो ही किसके साथ लगता है, लड़के के साथ लगता है। शी ये किसके साथ लगता है, लड़के के साथ। इधर हिंदी भी है, मतलब ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह। ठीक है, और शी का प्रयोग लड़की के साथ होता है। इट का मतलब होता है यह। ठीक है दोस्तों, ओके एक बार देखते हैं। सी वॉज फार्मर, सी वॉज नर्स, सी वॉज रिच, सी वॉज बेगर, सी वॉज इंटेलिजेंट, सी वॉज फूल। आसान था। इट निर्जीव चीज़ों के लगता है नॉर्मली किस चीज़ के लिए, मतलब किस में लगता है, निर्जीव चीज़ों में। इट वॉज केप, केप यानी ढक्कन। क्या होता है, निर्जीव चीज़ें होता है। जैसे ये पेन देख लो, पेन का जो ढक्कन है ना, निर्जीव है। तो इट वॉज केप, यह ढक्कन था, यह क्या था, ढक्कन। ठीक है, आई के साथ वाज लगता है। आई वॉज रिच, आई वॉज फार्मर, आई वॉज नर्स, आई वॉज बेगर, आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज फूल। यू वर फार्मर, यू वर नर्स, यू वर बेगर, यू वर रिच, यू वर इंटेलिजेंट, यू वर फूल। वी के साथ वी वर फार्मर, वी वर नर्स, वी वर बेगर, वी वर रिच, वी वर इंटेलिजेंट, वी वर फूल। और बिल्कुल इसी तरह दे का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो, देखो इंग्लिश तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन बोलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में कौन फ़ायदेमंद है। क्या ये वाला फ़ायदेमंद होगा, नहीं। लॉन्ग टर्म में रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रूल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम इससे क्या होता है, जब हम रूल सीख लेते हैं ना, तो हेजिटेशन बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। मैंने आपको ये तो सिंपल का कराया था, अब ये है नेगेटिव का। देखो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं लगाना, बस क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। देखा, वाज के बाद नोट। ही वाज नॉट डॉक्टर, ही वाज नॉट ड्राइवर, ही वाज नॉट बोटल, सॉरी बोटल तो निर्जीव चीज़ों को लगता है। ही वाज नॉट थीफ, ही वाज नॉट बैड, ही वाज नॉट हंग्री, ही वाज नॉट टायर्ड। ठीक है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत है इसमें, नो, क्योंकि इतना आसान सेंटेंस आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो सी वॉज नॉट डॉक्टर, सी वॉज नॉट ड्राइवर, सी वॉज नॉट थीफ, सी वॉज नॉट बैड, सी वॉज नॉट हंग्री, सी वॉज नॉट टायर्ड। बहुत आसान है। इट, मैंने जैसे बताया, इट का प्रयोग निर्जीव चीज़ों के लगता है। इट वॉज नॉट बोटल, इट वॉज नॉट कैप। ठीक है, इट वॉज नॉट बसेस, मतलब ये सब, ये झाड़ियाँ नहीं थी। इट वॉज नॉट बसेस। ठीक है दोस्तों, तो इट का प्रयोग निर्जीव चीज़ों के लिए लगता है। आई वॉज नॉट डॉक्टर, आई वॉज नॉट ड्राइवर, आई वॉज नॉट thief, I was not bad, I was not hungry, I was not tired. You were not doctor, you were not driver, you were not thief, you were not bad, you were not hungry, we were not hungry, they were not hungry, we were not doctor। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है। अगर हम इस मेथड से सीखें तो ये भी इंग्लिश स्पीकिंग में फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वाज वर आप बहुत अच्छे सीख चुके होंगे। तो आपको क्या करना है ना, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको ना बहुत सारी वर्ड मीनिंग दे दूंगा, मतलब ऐसे जो नाउन होते हैं ऐसे लिखवा दूंगा। आप उसको लिखकर मतलब कम से कम रोज़ ना
प्रैक्टिस क्या करो, सुबह 1 घंटे अगर दे रहे हो ना इंग्लिश के लिए, तो आपकी ना इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब एक क्या आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो वाज वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उसका रूल है। सिंपल रूल क्या है, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। जब भी आपको आई एन दिखे इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। इसके साथ क्या लगता है, इसमें जो इंट्रोगेटिव होता है इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नोट। सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नोट। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। मैंने जैसे अभी रूल बताया कि वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। हमने वाज लगा दिया, उसके बाद क्या सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या था, नाउन। वाज ही डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर था, क्या वह डॉक्टर था, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, क्या वह चिकित्सक था, सेंटेंस बन गया। वाज ही डॉक्टर, वह क्या है, देखो जब भी आप क्या लगा रहे हो, ठीक है, क्या लगाने के लिए वाज पहले लगाओगे। अब कैसे पता करोगे कि इधर वाज लगाना है या वर्ड लगाना है, इसको पता करने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट देखना होगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट क्या था, वह था, वह के साथ वाज लगता है। ठीक है, तो वाज पहले लगा दिए, वाज ही लगा दिया, उसके बाद डॉक्टर, वाज ही डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर था। ठीक है, वाज ही डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर था। और अगर ये आप सीख गए तो नेगेटिव भी आराम से सीख जाओगे। वाज ही नॉट डॉक्टर, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट। वाज ही नॉट डॉक्टर, क्या वह चिकित्सक नहीं था। देखो क्या वह चिकित्सक नहीं था, सपोज दैट कि आपने किसी चिकित्सक को देखा है ना, और बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं ये डॉक्टर नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको पक्का पता है कि वह डॉक्टर है, तो आप लोगों से पूछोगे क्या वह डॉक्टर नहीं था। ठीक है, ऐसे ही पूछोगे ना, क्या है क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या वह डॉक्टर नहीं था। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, सिक। सिक मतलब होता है बीमार। इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या आप बीमार थे, वर आपके साथ वर लगता है, वर यू शिक, वर यू शिक, क्या आप बीमार थे। नेगेटिव में कैसे बनेगा, वर यू नॉट शिक, वर यू नॉट, नॉट लग गया ना सब्जेक्ट के बाद, वर यू नॉट सिक। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या है, तीसरा सेंटेंस, क्या यह पंखा था। ठीक है, फैन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी पंखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैन। क्या यह पंखा था, तो यह निर्जीव चीज़ों के लिए लगता है, तो इट के साथ कौन सा लगता है, मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगता है, वाज लगता है। वाज इट फैन, क्या यह पंखा था, वाज इट फैन। ठीक है, अब इसका नेगेटिव, इट सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, तो क्या आएगा, इट के बाद नोट लगेगा, वाज इट नॉट फैन, वाज इट नॉट फैन, क्या यह पंखा नहीं था। ठीक है दोस्तों, आसान था, कर लोगे आराम से। देखो ये तो क्या था, रूल के साथ हमने जो रूल सीखा उसके साथ ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। अब बिना रूल के ये भी आसान होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में मतलब जब फ्लुएंट इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले लगता है। जैसे मैंने रूल करा दिया था, वाज और वर्ब जो था वो पहले लगा था, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा था। ठीक है, वाज, अब देखो इधर मैंने ये जितने सब्जेक्ट इधर लिख दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट को इधर लगाना है। ठीक है, ये सिंपल वाला है। वॉज, मान लो इधर ही लगा दिया, वॉज ही, वॉज ही डॉक्टर, वाज ही डॉक्टर। ठीक है, वाज ही डॉक्टर, बहुत सिंपल था। ठीक है, वाज ही नर्स, देखो वाज ही नर्स, वाज ही फूल, क्या वो मूर्ख था, वाज ही फूल, क्या वह मूर्ख था।
वाज ही रिच, वाज ही रिच, क्या वह अमीर था। वाज ही, वाज ही पोइट, क्या वह कवि था। वाज ही बेगर, वाज ही बेगर, क्या वह ये क्या बोलते हैं इसको, बेगर मतलब होता है भिखारी। वाज ही बेगर, क्या वह भिखारी था। वाज ही पुअर, क्या वह गरीब था। कितना आसान था। वाज ही डॉक्टर, वाज ही नर्स, वाज ही फूल, वाज ही रिच, वाज ही पोइट, वाज ही बेगर, वाज ही पुअर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं और जितने भी क्या है जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दिया। अब वाज ही, कितने सारे सेंटेंस बन गए सिर्फ ही में। उसके बाद देखो सी लगा देते हैं। ठीक है, वाज सी डॉक्टर, वाज सी नर्स, वाज सी फूल, वाज सी रिच, वाज सी पोइट, वाज सी बेगर, वाज सी पुअर। फिर इट लगा दिया। देखो इट जो होता है ये हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए लगता है। तो इसके लिए मान लो मैंने लगा दिया वाज इट पेन, वाज इट पेन, वाज इट पेन, क्या यह पेन था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है वर, वर यू के साथ लगता है। वर यू डॉक्टर, वर यू नर्स, वर यू फूल, आसान है। उसके बाद क्या है वी, वर यू रिच, वर यू पोइट, सॉरी वर वी पोइट, वर वी बेगर, वर वी पुअर। ठीक है, यानी क्या हम गरीब थे, क्या हम भिखारी थे, क्या हम कवि थे। ठीक है, उसके बाद दे। ठीक है दोस्तों, दे वर दे, वर दे डॉक्टर, क्या वे डॉक्टर थे। वर दे नर्स, क्या वे नर्स थे। वर दे फूल, क्या वे मूर्ख थे। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है। उसके बाद क्या है वॉज, इसमें लगाएंगे आई। वाज आई डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर था। वाज आई नर्स, क्या मैं नर्स था। वाज आई फूल, क्या मैं फूल था यानी मूर्ख था। ठीक है, तो कितना आसान हो गया है इस तरीके से जब हम सेंटेंस सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, आई एन। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव मैंने इधर नोट पहले से ही लगा दिया है। ठीक है, कुछ नहीं लिखना, जैसे अभी मैंने सेंटेंस बताया था बिल्कुल वैसे इधर क्या लगा देना है, बस नाउन लगा देना है। वाज ही नॉट, पोपर, पोपर मतलब क्या होता है कंगाल। वाज ही नॉट पोपर, PAUPER, वाज ही नॉट पोपर, क्या वह कंगाल नहीं था। वाज ही नॉट रिच, क्या वह अमीर नहीं था। वाज सी नॉट रिच, क्या वह अमीर नहीं थी। ठीक है, अब देखो वाज इट नॉट, वाज इट नॉट बैग, क्या यह बैग नहीं था। क्या यह बैग नहीं था। वाज इट नॉट बैग। वाज आई नॉट फार्मर, क्या मैं किसान नहीं था। वाज आई नॉट फार्मर। वर यू नॉट, वर यू नॉट एडिटर, वर यू नॉट एडिटर, वर यू नॉट एडिटर। ठीक है दोस्तों, वर यू नॉट एडिटर। उसके बाद क्या है वर वी नॉट, वर वी नॉट पोइट, क्या हम कवि नहीं थे। वर वी नॉट पोइट, क्या हम कवि नहीं थे। वर दे नॉट पुअर, वर दे नॉट पुअर, क्या वे लोग गरीब नहीं थे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम आई एन यानी इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव का नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो वाज आई सॉरी वाज इट, इसमें क्या होता है कि हमेशा ही निर्जीव चीज़ें लगते हैं। ठीक है, वाज इट नॉट पेन, कुछ इस तरीके से। वाज इट नॉट पेन, क्या यह पेन नहीं था। ठीक है, तो बहुत आसान था ये, मतलब जो वाज वर है कितना आसान है। आप दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसका होता है एक डब्ल्यूएच फैमिली।
ठीक है दोस्तों। तो जो डब्ल्यू एस फैमिली का सेशन है ना, वो इसका सेकंड पार्ट में, यानी वाज वर्क के सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि जो वाज वर्क है ना, ये ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, ओके, सी यू लेटर।